हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल PES क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, तो पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। पहले लेक्चर में हमने सिर्फ कोस्टल कंट्रीज़, लैंड लॉक कंट्रीज़ और आइलैंड नेशंस जो थे और कॉलोनीज़, ये हमने डिस्कस की थी। अब ये हमारा जो सेकंड लेक्चर रहेगा इसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ होगी, मैप वर्क होगा, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, यूरोप कॉन्टिनेंट का ये आपका आ गया जी पॉलिटिकल मैप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप आ गया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने एक एटलस खरीदनी है, ओरिएंट ब्लैक स्वैम। ठीक है, तो ओरिएंट ब्लैक स्वैम की एटलस आप लोग ले लो, अच्छी एटलस है। हम पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो भी पढ़ेंगे वो पूरी की पूरी आपको जो भी रेफरेंस आपको लेना है वो सारा आपको ओरिएंट ब्लैक स्वैम एटलस जो है आपकी उसी से लेना है। बाहर से जो उसका कवर है, आई थिंक ब्लू कलर का कवर है, क्योंकि जो मेरे पास इस समय है वो ब्लू कलर का है। हो सकता है इसका कलर चेंज ना हो गया, ये मार्केट में आप देख लेना, बट मेरे पास ब्लू कलर का इसका कवर है। तो वो वाली ले लो, क्योंकि मैंने वो अच्छे से पढ़ी हुई है। आप भी एक काम करो, वो ले लो, अच्छी एटलस है वो। ठीक है, स्कूल एटलस है ओरिएंट ब्लैक स्वैन। ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चर जो है वो भी मैं आपको एप्लीकेशन में ही वहाँ पे इस ओरिएंट ब्लैक स्वैम एटलस की पिक्चर आपको जो है वहाँ पे ऐड कर दूंगा। वहाँ पे एटलस की पिक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, फ्रंट कवर इसका देख सकते हो। ओके, तो ये एटलस आप ख़रीद लो। तो जो भी हमारी एंट्रीज़ होंगी ये सारी की सारी हम एंट्रीज़ वहीं से ही कर रहे हैं। ओके, बाकी इसके अलावा भी एटलस आप ले सकते हो, बट वो ज़्यादा अच्छी एटलस है, तभी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो भी एंट्रीज़ हमने करनी है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सारी एंट्रीज़ जो है वहाँ पे मेंशन हुई हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखो, पहले हम बात करते हैं, ये आता है जी आपका मैप। बट मैप को देखने से पहले मैं आपको हल्का सा पहले यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में बता दूं, और एक एंट्रीज जो हमने मार्क यहाँ पे करनी है उन एंट्री से मैं आपको एक फेमिलियर करवा दूं। ठीक है, एक बार आप फेमिलियर हो जाओगे एंट्रीज़ के बारे में, फिर यहाँ पे हम मैप में उन एंट्रीज़ को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। ओके, चलो देखते हैं। पहले हम बात करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की। अगर मैं बात करूं तो यूरोप कॉन्टिनेंट हमारा जो है ये सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ओके, तो ये हमारा सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और इसकी जो शेप है वो पेनिनसुला है। यानी कि हम ये बोलेंगे, पेनिनसुला किसको बोलते हैं? पेनिनसुला बेसिकली उस लैंड या उस टेरिटरी को बोलते हैं जिसके सराउंडिंग में आपको तीन तरफ से क्या देखने को मिले? पानी देखने को मिले, और एक तरफ यहाँ पे आपको क्या देखने को मिले? लैंड देखने को मिले, है ना। अगर मैं आपको यूरोप कॉन्टिनेंट दिखाऊं, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर होगा पेनिनसुला किसे बोलते हैं। देखो यहाँ पे देखो अच्छे से आप, ये देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखो जी, ये लैंड है। इस लैंड के इस तरफ आपको देखने को मिल रही है क्या? वाटर बॉडी। ओके, यहाँ पे देखने को मिल रही है क्या? वाटर बॉडी। यहाँ पे देखने को मिल रही है क्या? वाटर बॉडी। और यहाँ पे क्या है जी? इसके लैंड, है ना। अगर मैं इसको रेफरेंस लेके चलूँ, ये आपका ये वाले पोर्शन को रेफरेंस लेके चलूँ, इसके रेफरेंस में ये आपका वाटर बॉडी, ये आपका वाटर बॉडी, ये आपका वाटर बॉडी है, और यहाँ पे आपका लैंड टेरिटरी है। ओके, है ना। तो वही चीज़ है, जिस टेरिटरी के सराउंडिंग में तीन तरफ से पानी से पूरा सराउंडिंग हो, ओके, उस पर्टिकुलर लैंड टेरिटरी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। ओके, तो वही हम बोलेंगे। यूरोप का पूरे कॉन्टिनेंट को देखो, हम सिर्फ स्पेन फ्रांस को ही नहीं देखेंगे, हम पूरे कॉन्टिनेंट को ही देख लो आप। इसके सराउंडिंग में यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है ना, और यहाँ पे लैंड है। तो हम ये बोलेंगे ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये एक पेनिनसुला है। ओके, तो वही चीज़ बोली गई है, यूरोप जो है हमारा वो सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और साथ ही साथ हम ये चीज़ बोलेंगे कि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल हमें एक पेनिनसुला की तरह देखने को मिलती है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मोस्ट मराइन ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट है। अगर आप देखो जितने भी कॉन्टिनेंट्स, हम सात कॉन्टिनेंट्स देखे ना हमने, उन सात कॉन्टिनेंट में से हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है यूरोप, ये सबसे ज़्यादा, इसके आगे पीछे आपको पानी ही पानी जो है वो देखने को मिलता है। ओके, और हम एक चीज़ ये बोलेंगे, एज नो पार्ट ऑफ यूरोप इज़ मोर देन 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ओशियानिक इन्फ्लुएंस। यानी कि अगर हम यूरोप को देखें, पॉलिटिकल मैप देखते हैं, रुको एक सेकंड, मुझे इससे थोड़ा क्लियर करने दो। ये देखो, अगर हम ये यूरोप को देखें ना, आप कोई भी कंट्री को ले लो। अगर अब मैं बात करूं, आप रशिया को लो, चाहे आप इस जर्मनी को ले लो, है ना, या फिर आप बेलारूस को ले लो, या फिर यूक्रेन को ले लो, कोई भी आप कंट्री यूरोप की लो,
इसका अगर हम डिस्टेंस मेजर करें ना ये वाटर बॉडी से, ये वाली वाटर बॉडी से मेजर करो, या यूक्रेन का डिस्टेंस ये वाली वाटर बॉडी से मेजर करो, या आप यहाँ से मेजर करो, कहीं से भी आप मेजर करोगे ना, यूक्रेन का जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर से कम ही रहने वाला है। ठीक है, वैसे ही हम बात करें रशिया ले लो, बेलारूस ले लो, तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है, आप कोई भी कंट्री ले लो यूरोप की, उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द वाटर बॉडी जो उसके सराउंडिंग में है ना, ये ओशियनिक वाटर बॉडी की बात करें तो इसका जो डिस्टेंस होगा उस पर्टिकुलर कंट्री का, यूरोप की कंट्री का, उसका लेस देन 500 किलोमीटर ही डिस्टेंस जो है वो रहने वाला है। वो आपको 500 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे जो है ये बोली गई है कि कोई भी आप पार्ट यूरोप का ले लो, वो आपको 500 किलोमीटर से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा फ्रॉम द ओशियानिक इन्फ्लुएंस। ओके, चलो आगे चलते हैं अब। अच्छा, ये तो हमने यूरोप के बारे में हल्का सा इंफॉर्मेशन इसकी देखी। ओके, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कुछ फिजिकल फीचर्स हम देखेंगे यूरोप के, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको मैप एंट्रीज पूछी जाती है, आपके JKS IS एग्ज़ाम में पूछी जाती है मैप एंट्रीज, और आपको पता भी होनी चाहिए। और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना, या तो आप ये मान के चलो कि मैप एंट्रीज तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, है ना। चलो हम यहाँ पे तो GS के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज्योग्राफी को लेके जाएंगे, हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, वो तो आप पढ़ोगे आप अपने ऑप्शनल में। ओके, तो यहाँ पे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स देख लेते हैं। पहले तो हम आइलैंड्स देखेंगे यूरोप के। ओके, तो पहला आइलैंड आता है जी आपका बेलारिक आइलैंड। तो बेलारिक आइलैंड की मैं बात करूँ, ये आपको बिल्कुल जो मैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि ये आइलैंड्स आपको इन पर्टिकुलर कंट्री के पास ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस रखा हुआ है जिससे कि आपको भी एक आइडिया लग सकेगा कि ये पर्टिकुलर आइलैंड जो है ये कौन सी कंट्री के पास देखने को मिलता है। ठीक है ना, देखो पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले मैं ये एंट्रीज जो है ना ये एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, है ना, एक बार रीड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ। क्या होगा, एक बार एंट्रीज आप देख लोगे, मैप में जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको एंट्रीज के बारे में जो एक आपको पता चल सकेगा। ठीक है ना, देखो पहली एंट्री आपकी बेलारिक आइलैंड स्पेन के पास है, दूसरी कॉर्सिका फ्रांस के पास है, सार्डिनिया ये आपके इटली के पास है, सिसिली ये आपका इटली के पास है, क्रीट ये आपका ग्रीस के पास है, गॉटलैंड आइलैंड ये आपका स्वीडन के पास है, शटलैंड आइलैंड ये आपका UK के पास है ना, यूनाइटेड किंगडम के पास है ना। चलो अब देख लेते हैं इनको हम एक बार। ओह एक हाँ चलो, बेलारिक आइलैंड, एक सेकेंड से, देखो बेलारिक आइलैंड की अगर हम बात करें, ये आते हैं जी आपके, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना छोटे, थोड़ा सा जूम करता हूँ इसे, ये देखो है ना, ये आ गया जी आपका स्पेन, और यही स्पेन के पास आपको ये जो देखने को मिल रहे हैं ये क्या है जी आपके बेलारिक आइलैंड्स। ओके, ये हमने देख लिया एंट्री किसकी, बेलारिक आइलैंड की। अब हम बात करते हैं सेकंड, हमने क्या देखा था, कॉर्सिका, है ना, कॉर्सिका देखा था, कॉर्सिका आपका ये है। ठीक है, ये आ गया जी आपका कॉर्सिका। अब ये बिल्कुल आपको फ्रांस के पास देखने को मिल रहा है, देख लो फ्रांस भी देख लो, ये है जी आपका फ्रांस, फ्रांस के पास आपको कॉर्सिका देखने को मिल रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं जी सार्डिनिया की बात करते हैं, ये आपको इटली के पास देखने को मिलेगा, ये आ गया जी आपका इटली, है ना। तो इटली के पास आपको देखने को मिलेगा सार्डिनिया। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, ये देखो, ये आ गया जी आपका सार्डिनिया, ये जो येलो कलर का है ना, थोड़ा रब कर दूँ मैं अब, ये देखो एक सेकेंड, है ना, ये आ गया आपका येलो वाला, आपका ये सार्डिनिया आ गया आपका। ओके, ये भी आपको इटली के पास देखने को मिल रहा है, हमने ब्रैकेट में इटली लिखा था ना, तो हम बोलेंगे इटली के पास आपको सार्डिनिया देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जी सिसिली की बात करते हैं। अब सिसिली देखें, सिसिली में ब्रैकेट में इटली लिखा था ना, तो इटली के पास आपको सिसिली देखने को मिलेगा, यह है जी आपका इटली। ठीक है, इसके पास आपको सिसिली देखने को मिलेगा, है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये आपको PDF हमारे एप्लीकेशन में मिलेगी। ओके, साथ साथ वीडियो लेक्चर है, साथ ही उसकी PDF जो भी PDF भी है, साथ ही साथ आपके इंपॉर्टेंट इमेजेस जो भी होंगी, ठीक है, वो मैं वहीं पे शेयर करूँगा, वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ओके, बाकी एप्लीकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर पे अभी आप सर्च करोगे, अभी तो फ़िलहाल नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ डाउनलोड्स होने के बाद हमारा एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे टॉप पे देखने को मिलेगा। ओके, बट आपको एप्लीकेशन कैसे मिलेगा, ऐसे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाना, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाना, या फिर अब जो भी वीडियो देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहीं पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप के लिंक को क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो।
वहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ, ठीक है, सारा आपको वहीं पे कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, सिसिली की बात करते हैं। ठीक है, तो सिसिली हमने देख लिया कि इटली के ही पास हमें देखने को मिलता है सिसिली। ओके, अच्छा, अब सिसिली के बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्या था जी हमारा, क्रीट, है ना, क्रीट था। क्रीट के साथ हमने ब्रैकेट में क्या लिखा था, ग्रीस। ओके, ग्रीस लिखा था, तो हम ये बोलेंगे ग्रीस के पास हमें क्या देखने को मिलता है, क्रीट। ठीक है, क्रीट हो गया। अच्छा, क्रीट भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे गॉटलैंड। ठीक है, गॉटलैंड आइलैंड। तो गॉटलैंड आइलैंड की अगर मैं बात करूं, ये आपको देखने को मिलेगा स्वीडन के पास, हमने ब्रैकेट में लिखा था स्वीडन। तो गॉटलैंड हमें स्वीडन, ये आ गया आपका स्वीडन। ठीक है, ये है जी आपका गॉटलैंड आइलैंड। ये देखो, ये जो है ना ग्रीन कलर का, है ना, ये है जी आपका गॉटलैंड आइलैंड। तो ये आपको बिल्कुल स्वीडन के पास देखने को मिल रहा है ना। तो गॉटलैंड आइलैंड भी हो गया। अब आता है जी हमारा शैटलैंड आइलैंड। ये आपको यूके के, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के पास आपको देखने को मिलेगा शैटलैंड आइलैंड। ठीक है, तो शैटलैंड आइलैंड अब हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये है जी आपका शैटलैंड आइलैंड, है ना, यूके के पास देखने को मिल रहा है आपको शैटलैंड आइलैंड। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो शैटलैंड आइलैंड है, ये फेमस है किसके लिए, हमारे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट हॉर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और उन हॉर्स को क्या नाम दिया गया है, शैटलैंड पोनी। ठीक है, तो पोनी आपको पता है छोटे छोटे हॉर्सेज होते हैं जिनकी हाइट होती है, और शैटलैंड पे जो हॉर्सेज मिल रहे हैं तो उसी के ही नाम पे इसका नाम रखा गया है शैटलैंड पोनी। ओके, बाकी आप देख सकते हो, ये मैंने आपको सारा बता दिया, स्पेन के पास है ना, फ्रांस के पास, इटली के पास, ये हमने सारा देख लिया। बाकी ये देखो शैटलैंड पोनी आपको शैटलैंड आइलैंड में देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड के माना जाता है कि ये स्मॉलेस्ट हॉर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने देख लिया जी आइलैंड्स की बात की। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स हमारी यूरोप की। ओके, तो इंपॉर्टेंट लेक्स जो हमारी यूरोप की, पहले आती है जी हमारी लेक लदोगा। ठीक है, ये रशिया में, एक बार एंट्रीज देख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम मैप के ऊपर आते हैं। ओके, देखो लेक लडोगा आ गई हमारी रशिया के पास। फिर हम बात करते हैं लार्जेस्ट लेक है जी किसकी, यूरोप की। ठीक है, लार्जेस्ट लेक बोला जाता है यूरोप की, लेक लदोगा। फिर लेक ओनेगा हम बात करते हैं, ये भी रशिया में है। जिनेवा लेक ये आपका स्विट्ज़रलैंड में है ना। अब इन लेक्स को हम मैप में देख लेते हैं, इसकी एंट्रीज को यहीं पे रखो। ठीक है, थोड़ा सा मैं से क्लियर कर दूँ। ये देखो, ये आ गई जी आपकी लेक लदोगा। ठीक है, ये आपको ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है ना, ये क्या है जी आपकी, ये लेक लदोगा। ये आ गई जी आपकी लेक ओनेगा, है ना, ये आपका रशिया में, ये रशिया आपका, रशिया में आपको देखने को मिल रही है दोनों लेक्स, लेक लदोगा और लेक ओनेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, लेक लदोगा जो है ये आपकी लार्जेस्ट लेक है यूरोप की मानी जाती है ना। अब हम बात करते हैं कि देखिए हमने जिनेवा लेक, ये देखने को मिलेगी हमें, ये देखने को मिले स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगी हमें, है ना। स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे है, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। देखो यार, यहाँ पे लेक जिनेवा यहाँ पे मैप पे मेंशन नहीं किया, बट मैं आपको बता देता हूँ। आपको ओरिएंट ब्लैक स्वैम एटलस जो है ना, वहाँ पे आपको दिखी जाएगी, है ना। ये है जी आपकी, ये स्विट्ज़रलैंड में ही आपकी लेक जिनेवा। ठीक है, थोड़ा सा बनाता हूँ इधर, ये इधर लेके चलो। यहाँ पे आपकी लेक जिनेवा है, यहाँ पे आपको कहीं पे देखने को मिलती है। ओके, तो ये आप अपने मैप में देख सकते हो, आपको मैप में ये दिख जाएगी। यहाँ पे ये एंट्री जो है वो मार्क नहीं है। ओके, तो मैंने आपको ये एंट्री बता दी कहाँ पे ये लोकेटेड है। आगे चलते हैं हम। चलो अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स, हमने देख ली यूरोप की। अब हम देखेंगे जी इंपॉर्टेंट ओशियनिक वाटर बॉडीज़ यूरोप के सराउंडिंग में, जो हमें इंपॉर्टेंट ओशियनिक वाटर बॉडीज़ देखने को मिलती है उनके बारे में जिक्र करते हैं। पहला आता है जी हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और गल्फ ऑफ लाइन्स की बात करेंगे, लाइगुरियन सी को देखेंगे, स्ट्रेट ऑफ बोनाफासियो देखेंगे, ताइरेनियन सी देखेंगे, स्ट्रेट ऑफ मसीना देखेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो देखेंगे, एजियन सी देखेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ डरडानल्स। ठीक है, ये मेरे से बोला नहीं जाता, आप अपने हिसाब से इसे बोल सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डरडानल्स। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डरडानल्स। ठीक है, तो ये आ गया जी स्ट्रेट ऑफ डरडानल्स।
फिर स्ट्रेट ऑफ बॉसफोरस, ठीक है। फिर देखेंगे अब सी ऑफ अजोव के बारे में देख लेंगे, ओके। बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। ये सारी आपकी एंट्रीज हैं, ये सारे आपके क्या ओशियनिक वाटर बॉडीज़ हैं जो कि आपके यूरोप कॉन्टिनेंट के सराउंडिंग में देखने को मिलती है, ओके। तो पहला हम यार देख लेते हैं गल्फ ऑफ सॉरी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको एंट्रीज दिखाता जाता हूँ साथ साथ ही इसके, अच्छा रहेगा वो। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये देखो यार, ये आ गया यहीं पे फिजिकल मैप में आ गया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये आ गया जी आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं की टू मेडिटेरेनियन सी, यानी कि किसी बंदे ने अगर यहाँ से आना है ना तो वो मेडिटेरेनियन सी में आएगा, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी में आने का रास्ता क्या है,